आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, बिहार में जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं या भारत में जितनी भी शिक्षक शिक्षिकाएं या किसी अन्य विभाग में जो फीमेल एम्प्लॉय हैं, उन सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन जो है ये उन सभी शिक्षकों के लिए भी है जो लोग मेल टीचर के लिए भी है और फीमेल टीचर के, स्पेशली जो है ये फीमेल टीचर के लिए है। लेकिन मेल टीचर के लिए भी, क्योंकि मेल टीचर जो है हमेशा सवाल खड़ा करते हैं फीमेल टीचर पे, ये आपका एसएल को लेकर के कि ये जो ऐसा स्पेशल लीव जिसको हम लोग बोलते हैं विशेषावकाश को लेकर के उन पे कमेंट करते हैं कि डॉक्टर से जांच कराएंगे हम। बहुत सारे जो मेल आपके प्रधानाध्यापक हैं वो लोग भैया इस चीज़ को कंप्लेन करते हैं कि हम लोग जो हमें कि आपके एक दो एसएल के बीच का अंतराल 28 दिन का होना चाहिए। तो आपको आज कान लगाकर ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि आज जो लेटर दिखाएंगे आपको हम वो प्रूफ के साथ दिखाएंगे, जिसे कोर्ट ने इस चीज़ को यहाँ पे आदेश दिया हुआ है। इससे पहले भी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं कि एसएल का मतलब स्पेशल लीव का मतलब जो है आपका जो है ये पीरियड लीव नहीं है, ये एमएल मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला लीव नहीं है। ये सारी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पे आपकी वीडियो में दिखाएंगे, लेटर भी दिखाएंगे, लेटर आपको पढ़ के बताएंगे कि लेटर में एक्चुअल है क्या। क्योंकि फीमेल टीचर को आए दिन जो है प्रधानाध्यापक लोग हैं, इस वीडियो को आप अपने पे सेव कर लीजिए जितनी भी फीमेल शिक्षिका हैं, और इस जो भी प्रधानाध्यापक अगर इस चीज़ को बोलते हैं तो आप उनके व्हाट्सएप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा तो उनके भाई देख लीजिए, लेटर सहित प्रूफ के साथ जो है ये सारी चीज़ें बता रहे हैं हम आपको कि कहीं भी एसएल का मतलब ये नहीं है कि आपके दो एसएल के बीच में लगातार दो एसएल के बीच में 28 दिन का अंतराल होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ऐसा भी है कि जिस मंथ में अगर मान लीजिए कि आप 29 मान लीजिए किसी महीने के लास्ट वीक के लास्ट डे में अगर आप एसएल लेते हैं तो नेक्स्ट वीक में आप 3 या 4 को भी ले सकते हैं, जो एक सप्ताह का भी इंटरवल नहीं। एसएल इस कंसेप्ट पे आधारित है। एसएल का जो कंसेप्ट है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि एसएल का एक्चुअल में कंसेप्ट है क्या। कि देखिए औरतें जो हैं मान ली घर पे बाल बच्चे को भी अपना लाल पान, उनका घर का सारा साफ सफाई से बहुत सारे वर्क होता है, प्लस उनकी समस्याएं भी अलग अलग तरीके की हैं। तो इसलिए सरकार ने जब भी एसएल देने की जो बात की थी, उन्होंने कहा कि ये मेल के अलावा जो है मेल से ज़्यादा 2 छुट्टियां इनको महीने में मिलनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि बच्चों के कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो, उनको लेकर के चाहे घर पे कोई काम हो, तो आप जो एसएल जो है किसी भी काम हो, हम लोग क्या करते हैं कि एसएल में एप्लीकेशन में लिखते भी क्या है कि हमको इस चीज़ प्रॉब्लम के कारण एसएल में रहना, सीधे कारण लिखिए कि हमारे घर में पूजा है इसके कारण ले रहे हैं, हमारे बच्चे की ये प्रॉब्लम है हम इसके लिए एसएल ले रहे हैं। विशेषावकाश है, विशेषावकाश का मतलब जो है ये नहीं है, जैसे देखिए मातृत्व अवकाश का मैटरनिटी लीव सीधे डाला गया, उसे पता चलता है कि मातृत्व अवकाश यानी बच्चों का जो है डिलीवरी है, प्रेग्नेंट है, इसलिए वहाँ पे पैटर्निटी लीव है। पितृत्व अवकाश वहाँ पे सीधे कहा गया। अगर ये भी पीरियड लीव होता, यदि ये भी मेंस्ट्रुएशन वाला होता तो इसको सीधे एमएल बोला जाता या पीएल बोला जाता। आपको यहाँ पे एसएल क्यों बोला गया? जब वहाँ पे मैटरनिटी लीव बोलना के लिए शर्म नहीं आती सरकार, तो चीज़ें क्यों बोलना है? सरकार को भी किस बात को शर्म है? तो ये बिल्कुल अगर स्पेशल लीव को ये समझा जाता है कि ये जो है अगर पीरियड से जुड़ा हुआ लीव है तो बिल्कुल ये गलत है। तो यहाँ पे उसी संबंधित ये लेटर आज हम आपको दिखाते हैं कि लेटर में एक्चुअल में है क्या। देखिए ये लेटर जो है इसी तरह से कोई प्रधानाध्यापक जो है, प्रधानाध्यापक हैं, ये कहाँ के हैं तो उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है फतुहा पटना के हैं, ठीक है। और ये एक शिक्षिका है चांदनी कुमारी हैं, इनको जो है स्पेशल लीव जो है 28 दिन के अंतराल पर के लिए कौन बोल दिए थे? हमारे प्राचार्य महोदय फतुहा पटना के। तो इन्होंने जो है केस कर दिया था कहाँ पे? देखिए अपीलीय प्राधिकार पटना में कर दिया था। अब उसका जजमेंट जो आया है, इन जजमेंट को समझिए क्या है। जजमेंट जो है ऐसे पुराना जजमेंट है, लेकिन ये रूल चेंज नहीं होता है, जो भी है रूल है। करे कि यह आदेश श्रीमती चांदनी कुमारी नगर माध्यमिक शिक्षिका के सेवा शर्त से संबंधित प्राप्त अपील पर सुनवाई के उपरांत पारित किया जा रहा है। अगर ये लेटर आपको चाहिए तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल जो होगा बिना एकेडमी, आप जाएंगे तो व्हाट्सएप चैनल, जब व्हाट्सएप में जाएंगे तो राइट साइड में एक और आइकॉन्स होता है, वहाँ पे चैनल पे सर्च करेंगे बिना एकेडमी ऑफिशियल,
तो बिना एकेडमी जो आपकी यूट्यूब चैनल का नाम है उस बिना एकेडमी ऑफिशियल जाकर तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे उस चैनल को। जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें ये पीडीएफ हम डाल देंगे, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव करके रख लीजिए। कि सुनवाई के उपरांत पारित किया जा रहा है, अपीलार्थी श्रीमती चांदनी कुमारी द्वारा प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय फतुआ पटना के विरुद्ध मातृका अवकाश की स्वीकृति नहीं दिए जाने के मामले में दायर अपील में अंकित किया गया कि उन्होंने वर्ष 2014 में उच्च माध्यमिक विद्यालय फतुआ में नगर माध्यमिक शिक्षक के पद पर योगदान किया है। नियोजन नियमावली 2012 की कंडिका 9(1) फर्स्ट में निहित प्रावधानों के आलोक में मातृका अवकाश की स्वीकृति हेतु प्रधानाध्यापक के अनुरोध किए जाने पर उन्होंने मातृका अवकाश स्वीकृत करने से इनकार कर दिया तथा उन्हें नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से मातृका अवकाश स्वीकृति हेतु मार्गदर्शन की मांग की। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि मातृका अवकाश का लाभ मात्र 2 संतानों के लिए ही होगा। प्राचार्य ने इस आधार पर मातृका अवकाश देने से इनकार किया कि शिक्षिका को नियोजन के पूर्व से ही 2 संतान है, इसलिए उन्हें यह अवकाश दे नहीं होगा। अपीलार्थी ने न्यायहित में मातृका अवकाश स्वीकृत हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है। क्लियर? देखिए इनका है मातृका, लेकिन आगे इसी लेटर में अब विशेष अवकाश से संबंधित भी डिसीजन आया है, उस पर भी क्लियर है, उस चीज़ों को समझेंगे। ये मातृका अवकाश है कि क्योंकि जो शिक्षिका है वो नियोजन में जब गई उससे पहले ही उनके 2 संतान हो चुके थे और सीधे अंतिम चूंकि शुरुआत के 2 संतानों पे ही जो है छुट्टी मिलती है आपको मातृका अवकाश। तो यहाँ पे देखिएगा प्राचार्य उत्क्रमित मध्य विद्यालय फतुआ ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 19/5/2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि श्रीमती चांदनी कुमारी नियोजित माध्यमिक शिक्षिका हैं। इन्होंने दिनांक 27/2/2015 को अपने सेवा काल के प्रथम मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन दिया। पूछने पर ज्ञात हुआ कि श्रीमती कुमारी को पूर्व से 2 संतानें हैं। ऐसी स्थिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से मार्गदर्शन की मांग की गई कि 2 संतानों की अवस्था में क्या तीसरे संतान के लिए मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने निर्देशित किया कि नियमावली 2012 की कंडिका 9(1) में निहित प्रावधानों के आलोक में मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र 2 संतानों के लिए दे होगा। चूंकि नियमावली में सेवा में आने के पूर्व या बाद की संतानों के लिए अलग प्रावधान नहीं है, इस कारण श्रीमती कुमारी को 2 संतान होने के कारण निर्देशानुसार मातृत्व अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया। क्लियर? इन चीजों को समझ पा लिए होंगे। इसी में चलेंगे। अभी तीसरा नंबर जो पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको सीधे क्लियर होगा। अब यहाँ पे डिसीजन सुनेंगे क्या है। कह रहा है कि वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्राचार्य उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय फतुआ के दावे एवं तर्कों के सुनने के पश्चात विभाग द्वारा प्रख्यापित नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के प्रावधानों को विश्लेषण करने के उपरांत वस्तु स्थिति निम्नवत पाई गई। देखेंगे, श्रीमती चांदनी कुमारी का नियोजन वर्ष 2014 में माध्यमिक शिक्षिका के रूप में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय फतुआ पटना में किया गया। दिनांक 27/2 को उन्होंने सेवा काल के प्रथम मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन दिया, जिसे विद्यालय में प्राचार्य ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से मार्गदर्शन मांगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से अस्पष्ट है, स्थापना से प्राप्त मार्गदर्शन अस्पष्ट है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ये माना नहीं किए कि उनको आपका जो है आपको मातृत्व अवकाश जो है देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उन्होंने सीधे कहा कि 2 संतानों के लिए ही बनाई गई है, लेकिन देना है कि नहीं दिया ये निर्देश उन्होंने प्रधानाध्यापक को नहीं दिया। नियमावली 2012 की कंडिका 9(1) में स्पष्ट अंकित है मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र 2 संतानों के लिए होगा। यह स्पष्ट करता है कि नियोजित शिक्षिका को सेवा काल में 2 बार मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी। सेवा शर्त से पूर्व उत्पन्न संतान की गिनती नियमावली की उस कंडिका के प्रावधानों के अंतर्गत करना भूल है। पूर्व में उत्पन्न संतान की संख्या के सेवा काल में उत्पन्न संतान की गणना से कोई संबंध नहीं है। यानी आपकी सेवा काल के दौरान जब आप नौकरी में आते हैं तो आपकी संतान 2 अगर होता है, 2 संतान तो ले सकते। पहले से आपको कितने संतान है नौकरी से पहले उसका इससे कोई संबंध नहीं है। सेवा काल के दौरान मात्र 2 बार मातृत्व अवकाश ले सकते। अगर मान लीजिए कि पहले से 2-3 आपके बच्चे हैं, फिर सेवा काल के दौरान भी अगर आप 2-3 बच्चे हो रहे हैं, 2 बच्चे हो रहे हैं, तो वहां पे आप मातृत्व अवकाश ले सकते हैं। इसका ऐसा नहीं है कि उससे इसका रिलेशन है, इसका संतान की संख्या से कोई संबंध नहीं है। सुनवाई के क्रम में यह भी ज्ञात है कि शिक्षिका को प्रत्येक माह में 2 दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्राचार्य के द्वारा उनके गर्भवती होने के आधार पर नहीं दी जा रही थी।
ये सवाल भी बहुत ज़्यादा हैं कि जब फीमेल टीचर जो है प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको एसएल नहीं दिया जाता है, क्योंकि पता है कि जब फीमेल टीचर जो प्रेग्नेंट होंगी तो प्रेग्नेंट के दौरान में उनको जो है पीरियड्स नहीं आएंगे तो उनको छुट्टी नहीं दी जाती है। ये कितनी बेवकूफ़ी भरा जो है सारे सवाल हैं, कितनी बेवकूफ़ी भरा जो है ये सवाल उठाया जाता है स्कूलों में। ये चीज़ से आपको क्लियर होगा कि उनको नहीं दिया जा रहा, जबकि स्पेशल लीव का इससे कोई रिश्ता नहीं है। यानी उस टीचर की अगर मान ली कि 9 महीने प्रेग्नेंट है तो इनको 9 दूनी 18 जो छुट्टी जो है प्रचार्ज के द्वारा नहीं दिया जाएगा। ये चीज समझ लीजिए। आप उनको मातृत्व अवकाश भी प्रचार्ज ने नहीं दिया और उनको स्पेशल लीव भी नहीं दिया। इनकी 18 छुट्टियां जो हैं खत्म कर दी गई। आगे देखिए, अब उक्त कार्य प्रचार्ज द्वारा कानून की गलत व्याख्या के कारण हुआ है। महिला सरकारी सेवक को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश देने का प्रावधान है। यह अवकाश किस आधार पर दिया जाएगा इसका उल्लेख संबंधित कानून में नहीं है। अतः प्रचार द्वारा कानून की यह व्याख्या की महिला कर्मचारी की 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मेंसुरेशन, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मेंसुरेशन को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए, गलती लिखा है, के दौरान ही देने का प्रावधान है, यह गलत है। यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ही देना है, ये गलत है। आप कभी भी 2 छुट्टी दे सकते हैं। उपरोक्त परिस्थिति में नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 की कंडिका 9(1) के प्रावधान के आलोक में अपीलार्थी श्रीमती कुमारी को दे मातृत्व अवकाश की स्वीकृति का आदेश दिया जाता है तथा यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी प्रत्येक माह 2 दिन का विशेष अवकाश की हकदार है और उसे नियंत्रित पदाधिकारी नकार नहीं सकते हैं। इस संबंध में आदेश दिया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें। तदनुसार आवेदिका को अपील उक्त सीमा तक स्वीकृत एवं निष्पादित किया जाता है। ये आप लेटर जो है आपको हम व्हाट्सएप जो है बीना एकेडमी ऑफिशियल ग्रुप पे मैं भेज दूंगा, वहाँ पे अपलोड रहेगा, आप इस चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने स्कूल में जो भी मेल शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक है, प्रधानाचार्य हैं, यहाँ पे उन चीज़ों को दिखा सकते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको बहुत बड़ी चीज़ निकल करके आई। पहला जो आपका निकल करके आया कि जितनी भी औरतें जो मैटरनिटी लीव के कगार पे रहती हैं, मैटरनिटी, देखिए जब छुट्टी में चली जाएंगी तो उनको एशल तो मिलेगा नहीं, लेकिन जितने लोग औरतें जो हैं अगर वो गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो उस दौरान भी एसएल ले सकती हैं, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा जी, एसएल का मतलब कहीं भी आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड से नहीं है तो आपको इसमें अंतराल जो है 28 दिन का या 20 दिन से ज़्यादा का जरूरी नहीं है। आप कभी भी मेंस्ट्रुएशन आप जो है 28 दिन की छुट्टी की जरूरी नहीं है, कभी भी आप जो है एसएल ले सकती हैं। किसी भी आप सीधे एप्लीकेशन में लिख सकती हैं कि हमारा 2 दिन का ये कार्य है, 2 दिन यहाँ जाना है, मायके जाना है, 2 दिन घर में शादी है, पूजा है, वो आपका अधिकार है। आप वहाँ पे उस चीज़ों के लिए नहीं लिखें, क्योंकि शुरू से ही आप जो है उस चीज़ों को लिखे हैं कि हमने 2 दिन की छुट्टी, ये इस प्रॉब्लम के लिए आपने शुरू से 28 दिन का वहाँ पे इंटरवल रखा हुआ है, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। आप चूँकि शुरू से ही अगर इस चीज़ों को लिखे रहते तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो आपके लिए लाभदायक था कि नहीं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।